जब पैदा हुए थे ना तब तो सही था, तब तो कुछ पता नहीं चला था, ठीक है। जब 2 3 4 5 6 साल होने लगा तब लड़की का चीज़ अच्छा लग रहा था, मतलब जैसे चूड़ी, लिपस्टिक ये अच्छा और लगता है, बिंदी, श्रृंगार करना अच्छा सिंगार, लगता है। हाँ। आप खुद निकल के भाग के आई थी घर से कि घर वाले निकाल दिए थे, ये पूछ रहे हैं? और घर मतलब घर वाला बोल टाना मारता था, इस बोलेंगे तो सरकार अगर हम लोग के लिए कुछ खोल देगा ना तो ये सब हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा नहीं लगता आपको ये काम? ये भी हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आप क्योंकि आपके अंदर लड़की की आत्मा है, आप लड़कियों जैसा रहना पसंद करती हैं, श्रृंगार, तो शादी करने का भी मन होता है? हाँ, कैसा लड़का चाहिए? आप कैसा लड़का चाहती हैं अपने लिए? उसका तो शादी आप हो गया। शादी, इनकी शादी हो गई है? हाँ। जब आप लोगों में से किसी की मौत हो जाती है तो फिर उसकी अंतिम शव यात्रा नहीं देखनी होती है, ऐसा कहा रात को भेजता है। ऐसा क्यों? और हम लोगों में कोई मरता है तो रोते हुए ले जाते हैं, आप लोगों में कोई होता है तो कहते हैं कि बहुत मारता है, मारते हैं। बहुत मारता है। तुम्हें ऐसे छक्का हो, किन्नर हो, ऐसे ऐसा है, तो वो बुरा करते लगता हैं, है। बुरा लगता है जी। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, जब आप किसी भी एक तरफ या किसी भी एक सिक्के को देख रहे होते हैं तो आपकी नज़र जिस तरफ होती है आप सिर्फ उसी एक पहलू को देख पाते हैं, उसके पिछले वाले हिस्से को नहीं देख पाते हैं। वैसा ही हम एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। जब आप कभी हाईवे पे चल रहे होते हैं और आपको ताली बजाते कुछ लोग नज़र आते हैं, पैसा मांगते नज़र आते हैं, कई बार गाड़ी तेज़ रफ्तार में होती है और वो सामने आकर आपको रोकते हैं, तो बड़ा झुलझुलाहट सा महसूस होता है, बहुत चिढ़ होती है कि चलते रास्ते में बीच पर खड़े होकर पैसा मांगना सही है क्या। फिर कई जगह अभद्रता करते भी नज़र आते हैं, तो ये भी लगता है कि क्या ये तरीका सही है, क्या ऐसा होना चाहिए। ये एक तरफा बात हुई। दूसरा ये कि आखिर क्या मजबूरी है कि लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये सब समझने हम आ रहे हैं, आपको समझाने आ रहे हैं और बताने आ रहे हैं कि ये जो आपको दो लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये भी हमारे और आपकी तरह सामान्य ही थे जब पैदा हुए थे। तब इन्हें नहीं पता था कि ये समाज में एक झुंझुना इन्हें पकड़ाया गया। इन्हें बोला जाता है कि ये शिव के अवतार हैं, ये शिव रूप है। शिव में आपको नर और नारी दोनों नज़र आते हैं, वैसे ये रूप है, इनको ये अवतार बताया जाता है। इसके उलट इनकी ज़िंदगी कितनी कठिन होती है आप समझिए कि जो माता पिता जो इनको पैदा करते हैं वो अपने परिवार में इनको नहीं रखते, इनको अपने परिवार से निकाल दिया जाता है। तो बचपन में जो बाल मन होता है उस पर से ही प्रहार शुरू होने लगता है इनके ऊपर, और आगे जाकर ज़िंदगी कितनी कठिन होती है यही समझने आ रहा है। सारी भूमिका मैं नहीं बताऊँगी, आप दोनों लोगों से बात करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा तो सोना जी। सोना। हाँ, पहले तो आप सबको प्रणाम। बहुत बोलो, आपको क्या पूछना है? आपका क्या नाम है? लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कलकत्ता की हूँ। लक्ष्मी, आप कलकत्ता की, और आप? हम भी कलकत्ता की, एक जगह की। कलकत्ता की। आप सोना और लक्ष्मी। हाँ। तो आप लोग कहाँ पैदा हुई हैं बंगाल में? मतलब पूरा मेरा डिटेल्स बताएंगे तो मालदा जिला पड़ेगा बंगाल, मतलब कलकत्ता का तो मेन जिला हो गया, और मालदा जिला मेरा घर पड़ेगा और फारिक का। तो आप लोग आसपास से हैं, मतलब एक ही दोनों गाँव का है। एक ही गांव के? हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका बचपन जानना चाहती हूँ कि जब आप पैदा हुई तो फिर कब से आपको पता चला कि आप नॉर्मल लड़की या लड़का नहीं हैं? देखो, जब पैदा हुए थे ना तब तो सही था, तब तो कुछ पता नहीं चला था, ठीक है। जब 2 3 4 5 6 साल होने लगा तब लड़की का चीज़ अच्छा लग रहा था, मतलब जैसे चूड़ी, लिपस्टिक ये अच्छा और लगता है, बिंदी, श्रृंगार करना अच्छा सिंगार, लगता है। हाँ। हाँ। तो मम्मी को बोलते थे, मम्मी मुझे ये चाहिए, चूड़ी चाहिए, ये चाहिए से, और लड़के लोग के साथ घूमना, ये सब पसंद था। अच्छा। सब लोग और गांव वाला लोग ऐसे बोलते कि कैसे तेरा लड़का ऐसा ऐसा घूमते रहता है, ऐसे अच्छा कैसे हो रहा है तो ऐसा। आप पैदा लड़के के रूप में हुई थी, लेकिन आपको लड़कियों वाली चीज पसंद आती थी, मतलब श्रृंगार करना। हाँ। और मतलब लड़की जैसा भाव, जैसे लड़की करता है, बर्तन माजना, खाना बनाना, घर का काम अच्छा मतलब घर का जितना काम वो सब करते हैं हम घर पे। तो 6-7 साल की उम्र में पता चला। हाँ। तो फिर करते करते फिर आगे भी पहले दिल्ली आए थे। दिल्ली आके गुरु के पास वो करके, गुरु के साथ वो करके बाधा मांगते, अब बाधा नहीं मांगते, इस लाइन पे आ गए हैं। बाधा में उतना कमाई नहीं होता है अभी, इसलिए इस लाइन पे आ गए। मैं अभी आपसे आगे चलकर ये पूछूंगी, लेकिन मुझे बताइए सोना जी, जैसे आप बता रही हैं कि 6-7 साल की उम्र में एक बार आपको कुछ अलग पता लगा कि आप एक लड़के की बॉडी में पैदा हो गई लेकिन आत्मा आपकी लड़की की है, तो परिवार वाले क्या खुद बोले कि हम नहीं रख सकते, या क्योंकि आप लड़का थी और लड़की जैसा बिहेव करती थी तो परिवार वालों को इंसल्ट होता था तो वो आपको निकाल दिए? हुआ हाँ, वही मतलब परिवार वाला अभी ये सब नहीं मानता है,
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार मतलब मानता नहीं है कि हम लोग क्या करें। हम लोग का इंटरेस्ट इसमें ही है, इसलिए आगे इस लाइन पे। आप खुद निकल के भाग के आई थी घर से कि घर वाले निकाल दिए थे, ये पूछ रहे हैं? और घर मतलब घर वाला बोल टाना मारता था, हाँ? खुद ही भाग गया। खुद ही भाग गए। आपको कैसे कब पता चला, उम्र क्या थी कि आपकी बॉडी जो है वो लड़की की है पर आपको लड़की जैसा रहना अच्छा लगता है? कब पता चला? 14 साल में मुझे पता चला। 14 साल पे। तो घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप पे दबाव बना रहे थे कि लड़के जैसा रहो? घर वाला बोलता है घर पे रहो, हम ठीक लोग- है, हम लोग कोई पहले काम धंधा करो, घर पे रहो, कोई काम दिलवा दो वहीं पे करो, ठीक है। तो हम लोग अच्छा नहीं लगता वो काम करने, मुझे इसीलिए मेरा अच्छा लगता है, इसलिए आ गया इधर। पहले हम लोग सोच रहे थे दुनिया में हम अकेले ऐसा है, मेरे जैसा और कोई नहीं है, सोच रहे थे। लेकिन आस्ते आस्ते धीरे अच्छा, धीरे माता पिता डांटते भी थे जब आप कभी मतलब कोई घर में नहीं है तो कभी लिपस्टिक लगाने लगे या फिर कुछ ऐसे करने लगे? जब छोटा थे तब तो मम्मी पापा सोच रहे थे ऐसे मजाक से कर रहा है, बचपना है कर रहा है ऐसे। बड़ा होते थे धीरे बन जाएगा। पता नहीं था। अच्छा, ये आप अपने ओट पे क्या लगाई हैं? ये छेदा हुआ है। नहीं, ये कलर। हाँ कलर है, पर ये छेदा हुआ है अंदर से। अच्छा, बड़ा अच्छा स्टाइल लग रहा है। हाँ, बोलो और क्या बोलना है। तो मतलब आप लोग अपने मन से घर से चली आई क्योंकि घर पे जो है छोटे छोटे चीज पे टोका जाता था कि लड़की जैसा मत रहो, लड़का बनो, ऐसे करके। पढ़ाई लिखाई हुई? हाँ हुआ है। कहाँ तक? 12 तक। 12 तक। आप भी पढ़ी? हमने किया। नहीं गई स्कूल? गई नहीं कि मम्मी पापा? नहीं स्कूल गए हैं तो स्कूल में नहीं रहते थे, भाग जाते स्कूल से हम। अच्छा, पढ़ने में मन नहीं लगता था। हाँ। तो फिर आप पढ़ी हैं इंटर तक, तो अपने घर पे ही रह के पढ़ी या घर से नहीं, मतलब बाहर आते थे, फिर बाहर से पढ़ाई करके परीक्षा के टाइम घर पे चले जाते हैं। मतलब मम्मी पापा को जान नहीं देते थे जो हम लोग बाहर आके ऐसा काम कर रहे हैं। फिर आज से धीरे धीरे सब जान चुके हैं। तो कब पता चला घर वालों को कि आप लोग बधाई देखो, गाती मैं हैं? इस लाइन पे कम से कम 10 साल हो जा रहा है। 10 साल से कम 6 साल नहीं जान चुके हैं, और 4 साल हो रहे जान गया। तो टोकते हैं, मना करते हैं? हाँ, मना तो करता है, अभी भी करता है, अभी भी मना करते हैं। लेकिन जो काम आता है अच्छा, तो अभी आप लोग ये काम छोड़ के घर लौटेंगे तो क्या परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ कर लेगा। पक्का है? इतना भरोसा है? कर लेगा। पैसा भेजते, कमाते जो है वो पैसा भेज देते घर पे भेजते। क्या करेंगे खुद के पास रख के? लेकिन अभी जाएंगे, खुद का इज्जत नहीं, गांव वाला इज्जत नहीं देगा, वो नहीं करेगा, सब टाना मारेगा, अभी जाके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप लोग बंगाल से तो फिर बिहार आके क्यों ये काम करते हैं? बिहार में अच्छा लगता है या वहाँ पे करने में शर्म आती है? गाँव में अच्छा लगता बंगाल में सब जान पहचाने चिंता है। अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी जाके कर लेंगे। अभी सब वो हो गया, आदत हो गया। पहले इधर ही रहते आदत हो गया। गांव में वो नहीं करना था। भोजपुरी समझ आती है अब? आता है, जब डांस करते गाना पे तो आता नहीं होगा, आता है। अच्छा, घर की याद आती है? हाँ, घर के तो याद आते हैं, जाते हैं, ये नहीं जाते फिर 2 3 4 5 दिन रुक आ जाते हैं। घर पे सब कोई है, मामी है, पापा है, बहन है, भैया है, सब है। तो जब कभी जाती हैं तो आपकी बहन या भाई आपसे ठीक बात करते हैं या थोड़ा कट के रहते हैं? कैसा बर्ताव कैसा रहता है? देखो, ये बोलने चाह रहे तो हम बोलेंगे, बात तो करते हैं, लेकिन उसका मन में अब क्या है तो हम थोड़ी बता पाएंगे। जो उसका मन में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मुँह से तो सही बोल रहा है, लेकिन जो भी हो मामी अच्छा है, मामी से प्यार करती है। हाँ, मामी जैसा भी हो, मामी होता है। जैसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप बता रही हैं कि 6-7 साल की उम्र थी तब जो है परिवार में अलग तरीके का बर्ताव होने लगा, भाई बहन अलग तरीके का बर्ताव करने लगे, तो कैसा लगता था उस वक्त? क्या मतलब किस तरीके का दिमाग में आता था कि मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कितना अच्छा, मतलब बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं बोलने में शर्म आ रहा है, क्या बोलो अभी। मतलब देखो, जब छोटा थे ना तो बचपन जब थे तो सब वो चूड़ी बूड़ी पहनने का अच्छा लग रहा था, और लड़की जो नया ड्रेस पहनता था, हम लोग को पहनना था, ऐसे बात था। ठीक है, तो घर से जब निकल गए आप लोग तो फिर पहले कैसे निकले, फिर कैसे जीवन कैसे बिताए? माता पिता थे नहीं और आप छोटी थी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 10-12 साल की थी जब आप घर से निकले? किसी के साथ आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, किसी के साथ थे। हाँ। आपकी कितनी उम्र थी जब घर छोड़ के निकल दी? 14 साल होगा। 14 साल। और आप?
मेरा भी इतना ही होगा। हाँ। 14-15 तो जब घर से निकली थी तो नॉर्मल लड़की या लड़का थी? कैसे मतलब क्या नॉर्मल नॉर्मल थे? फिर कैसे सिखाया गया आपको बधाई मांगना? और कई बार ऐसा आदत होता ना हम लोग कैसे सिखाया जाता है? आदत है ऐसे हम लोग कि के मुझे गुरु पता होता है, ऐसे ही ठीक है। होता मतलब बाधा जो एक गुरु होता है, इलाका जिसका होता है वो गुरु। तो आप अब क्यों नहीं बधाई मांगती? अभी नहीं, आप देखो इतना, अभी लगन अभी चल रहा बाधा है, इधर भी इसलिए काम करना हो पड़ता है हम लोग को। अभी लगन खत्म हो जाएगा फिर चले जाएंगे बधाई पे। बधाई पे। अच्छा, जब रोड पे आप लोग पैसा वगैरह मांगती हैं तो मतलब चिड़चिड़ाहट में लोग कुछ बोल देते हैं, या कभी कई बार शीशा आप लोग खटखटाती हैं, शीशा नहीं खोलते हैं, आगे बढ़ो। बहुत लड़का लोग तो देता भी नहीं है, गाली दे के भगा देता है। अब कोई कोई ऐसा इंसान है कि दे देता है। तो बुरा लगता है जब कभी कोई तो बोलता है लगता कि है। क्या है यार, बार बार बुरा तो बहुत ये लगता है। चीज़ बोलेंगे तो सरकार अगर हम लोग के लिए कुछ खोल देगा ना तो ये सब हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा नहीं लगता आपको ये काम? ये भी हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। सरकार अगर कुछ खोल देगा तो हम लोग भी कमाएंगे, उसमें ही कमाएंगे। लड़का मतलब आदमी लोग के पास वो पैसे वैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो ये एक मजबूरी है, मतलब अगर पेट ना हो और रोटी की चिंता ना हो, आप लोगों को ठीक ठाक राशन वगैरह मिलने लगे, या फिर एक रोजगार का साधन बन जाए, तो आप लोग ये काम नहीं करना नहीं, चाहते? किन्ना लोग के लिए मतलब जैसे बिजनेस कंपनी फंड कुछ खोल देगा तो अच्छा होता है। तो किन्ना लोग ऐसे बधाई का काम नहीं अच्छा लगता है? अभी तो क्या बोले, जो हम लोग का काम हो तो अच्छा ही लगता है। जो हम लोग का काम होता है अच्छा, गलत थोड़ी बोलेंगे, खराब लगता है। जो काम होता है, अच्छा बुरा है। बस लोगों का रवैया थोड़ा बदलना चाहिए, लोग थोड़ा समझें आप लोगों देखो लोग, जो बुरा आदमी है वो बुरा ही सोचेगा, जो अच्छा आदमी वो अच्छा ही सोचेगा। अच्छा, आप क्योंकि आपके अंदर लड़की की आत्मा है, आप लड़कियों जैसा रहना पसंद करती हैं, श्रृंगार, तो शादी करने का भी मन होता है? हाँ, कैसा लड़का चाहिए? क्या लड़का सोचती हैं किससे शादी करेंगी? मतलब आपका जो ड्रीम वाला पति है वो कैसा हो? देखो, जो मुझसे प्यार करे, प्यार तो सबसे होता है। मतलब किसी से भी हो जाता है प्यार तो सबसे होता है। लड़का हो लड़की हो, लड़का हो और लड़की हो, प्यार होता है, ठीक है। तो आप कैसे अपना सपनों का राहुल कैसा ढूंढ रही हैं? कैसा पसंद होगा आपको लड़का? अभी क्या बोले, अभी सोचे नहीं हम अभी जे सोचे कैसे नहीं? अच्छा, अभी पिक्चर मेरा वगैरह इतना देखते हैं आप लोग? अब वो लड़का लोग तो बहुत बोलते हैं मुझे शादी करोगे क्या, मेरे साथ रहोगे क्या। जो बोलने में नहीं होते, आपको पहले घर वालों को वो करो तब होगा। आप कैसा लड़का चाहती हैं अपने लिए? उसका तो शादी आप शादी, इनकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गया, लेकिन बहुत कुछ लफड़ा हो गया है इसके चलते। अच्छा। लड़का के चलते। तो कैसे होती है शादी? अब शादी बताइए। घर शादी नॉर्मली होता है, मंदिर में कर लेते शादी। किसी को भी मतलब मेरे जो ग्रुप है सब ले जाते साथ में, और लड़का जो प्यार करता है इसी को ले तो जाते हैं। आपके जो सपनों के राहुल थे वो आपको कैसे प्रपोज किए, कैसे बोले कि मुझे रहना है आपके साथ? क्या अच्छा लगता है आपको? प्रोग्राम पे गए थे ना, हाँ, कैसे प्यार हो गया ये बताइए। अच्छा, जो पहले प्रोग्राम पे गए थे तो वहीं पे मिला था वो लड़का, ठीक है। हाँ, मुस्कुराहट दिखाइए भाई। देखिए, प्यार वो भावना है ना, जो जब लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, जब उससे प्यार वाली बात होती है तो मुस्कुराहट चेहरे पर बढ़ जाती है। हाँ, तो पहली बार उनको देखी तो कैसा हुआ मन में? मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, प्रोग्राम कर रहे थे, लड़का आगे बैठा था देख रहा था, छूट पैसा दे रहा था मुझे। तो फिर नंबर दिया, बोले चलो रूम पे घूम के आते हैं। उसी रात को आ गए रूम पे। फिर सुबह चल गया घर, फिर मैंने फ़ोन किया, वो आया। तो फिर फोन से आप लोगों की बात होने लगी? हाँ, होते फिर आने लगा मेरे पास ही। तो वो नॉर्मल हम लोग जैसे हैं, वो हम जो आपके पति हैं वो नॉर्मल हैं या आपके समाज के हैं? नहीं, नॉर्मल लड़का है। नॉर्मल लड़का है, तब मोहब्बत हो गई उनको। हाँ बहुत अच्छा डांस करते हैं क्या आप? हाँ, करते तो है, क्या खड़ा बोले, हाँ, करते तो है अच्छा ही। ऐसे मान लीजिए आप कभी स्टेज पे आप लोग डांस कर रही हैं तो कोई भी लड़का आप लोगों को देख के आकर्षित होता है, फिर वो बोलता है कि हम शादी करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या देखती हैं उसमें? आपको कितने लोग प्रपोज किए, अच्छा बताइए। मतलब प्रोफेस बोलेंगे मतलब तो प्यार का इजहार कितने लोग हैं? बहुत, मतलब हम 10 लोग सालों जब में कितने लोग? बहुत वो गिनती हो जाएगा, ठीक है। हाँ। ऐसे जब बोलते हैं ना हम लोग सोचते हैं नहीं, हार साटा पे 10 को 50 को मिल ही जाता है। दिल फेंक आशिक मिलता है। बेकार, सिर्फ हम उसका घर वाले सोचते हैं, जो हम लोग जैसा है घर वाला नहीं मानेगा, बेकार बात करके क्या फायदा, यही सोचते हैं आप और लोग कुछ मना नहीं कर बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं जो अगर दोस्त के लिए बात करोगे तो दोस्ती हो सकता है, प्यार व्यार नहीं होगा हम लोग से, यही बोलते हैं। लेकिन हम लोग भी अंदर से बोलते हैं जो कोई प्यार वाला मिले हम लोग से। इंतजार कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो फिर उस लड़के में उसके उनके परिवार वाले राजी हो गए कि आप लोग बस ऐसे ही अलग अलग रहते हैं अभी? ना, अलग नहीं, घर पे जाते थे इसके लड़का के। हाँ। कोई काम होता था हम भी जाते हैं, साथ में रहते। भाभी था, इसका मम्मी नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं, मतलब भाभी था,
घर पे भी जाते हैं खाना, उसका भाभी खाना बना के भेजता था मेरे लिए, हम भी कभी भेज देते हैं खाना बना के। हाँ। आप लोग खाना बनाते हैं? हाँ सब कुछ आता है, सब? मतलब लड़की का जैसा है सब कुछ आता है, हम्म। खाना बनाना, कपड़ा धोना, जितना कुछ घर ये सब आप खुद किया है। देखो अच्छा, ये जो ऊपर का डेकोरेशन है वो आप लोगों ने खुद किया है? दोनों मिलकर किए हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपको कैसा लड़का चाहिए? जब आपको हर जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ कोई ना कोई प्रपोज करता है, कोई ना कोई बहन बोलता है कि आप हमारे साथ रहिए, हमारी ज़िंदगी में आइए, तो आप कैसा लड़का ढूंढ रही हैं? देखो एक सोचे नहीं है अभी तक लड़का के सोचे बारे नहीं में। है? नहीं, लड़का के बारे में बात होती है किसी किसी से? हाँ, बात तो बहुत से होता बहुत है, लोगों से बात होती है। तो बहुत लोग से बातों से नहीं होता है, लेकिन घर वाला से होता है ना, घर वाला मानेगा ना, नहीं मानेगा, फिर अच्छा, आप लोगों की फैमिली की तरफ से भी दबाव होता है कि आप लोगों की तरफ से अब कोई दबाव नहीं है, किसी के भी साथ शादी कर सकते हैं आप? मतलब समझा नहीं। मतलब आपकी जो फैमिली है जहाँ आप पैदा हुई, नहीं करता है घर वाला, घर पता नहीं चलता है हम बाहर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपने मन से शादी कर सकते हैं जब घर पे जाते हैं शरीफ बन जाता है, अच्छा बन जाता है। आप? घर पे जाके नहीं बता, आप बताइए अपने घर की शादी हो गई है मेरी कि नहीं बताइए? हाँ, मेरे भाभी को पता था, भाभी को पता है? भाभी को सब कुछ बोलते हैं हम खोल के जो भी है, अच्छा, मम्मी को नहीं तो बोलते। आपकी जो मम्मी है, जब आप शादी करेंगी तो मम्मी को बताएंगी कि मतलब मैं शादी? हाँ, बताना तो पड़ेगा। पापा को? जब मामी को बताएंगे तो पापा को तो जरूर मतलब पता चल जाएगा, जैसे ऐसा हो रहा है लड़का हमारे बच्चे के साथ, ऐसा ऐसा लड़का, पापा को तो मामी बोल देगा। मतलब अच्छा, मैं आपसे पहले और भी लोगों से मिली हूँ, उनका ये कहना होता है कि परिवार वाले की बेइज्जती होने लगती है तो वो लोग निकाल देते हैं घर से, फिर मम्मी तो प्यार करती है लेकिन कभी घर पे नहीं बुलाते नाक बचाने के लिए, क्योंकि हाँ, होता है किसी का, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं हुआ, हम लोग खुद आ गए, हम लोग इंटरेस्ट इसमें है इसलिए खुद आ गए। आप घर पे जाती हैं तो रह सकती हैं 15-20 दिन आराम से? नहीं, हाँ 10-15 दिन, ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, फिर आ जाते हैं। तो जाती हैं तो रुकती हैं वहाँ पे घर पे? रुकते हैं 10 दिन 15 दिन। तो गाँव वाले लोगों को मतलब पता है? घर से निकलते नहीं है इतना। अच्छा, घर पे रहते हैं, रात को जाते हैं, मतलब कुछ मतलब जो सामान पड़ता तो वही लेके आके घर पे आकर तो रह छुप जाते के हैं। रहते हैं या फिर मतलब निकलने में शर्म आती है? छुप के नहीं, नॉर्मली रहते हैं, सबके साथ ही मिलजुल के रहते हैं, गांव का है ना, सब जान पहचान का है, इसलिए आराम से रहते हैं। जब आते बिहार में आने नहीं देता है, सब भाग के आना पड़ता है बिहार में। अच्छा, मतलब मेरे को ये समझना है कि क्या घर वाले या जो आस पड़ोस वाले लोग हैं, जब उन लोगों को पता चला कि आप लोग ऐसे, अभी तो आप लोग सट्टा मतलब ऑर्केस्ट्रा वगैरह में डांस कर रही हैं, इससे पहले बधाई वगैरह मांगती थी, तो जब ये सब सारी चीज़ें गांव में पता चल गया तो क्या लोग कटने लगे या फिर इनसे नहीं बात करेंगे, ये अलग हैं, हम लोग जैसी नहीं हैं, ऐसा? मतलब हम लोग के लिए गांव वाला तो हर टाइम तो ताना मारते रहता क्या है, बोलते किसी का खराब चाहिए, गांव वाला तो किसी का अच्छा नहीं चाहिए ना, गांव वाला तो ताना मारते रहता है, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मतलब तो सिर्फ आप ही लोगों को ताना मारते हैं या फैमिली वालों को भी कि ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो अपने परिवार में नहीं रह सकता या रहने लायक नहीं है, ऐसा? हाँ, बोलता है, फैमिली वालों को समझाता है, जैसे मत रह दो, बिगाड़ जाएगा हम लोग का लड़के लोग बिगाड़ जाएगा, ऐसे मत रह दो। अगर सबको पता चल जाएगा तो छोटी बहन की शादी नहीं हो पाएगी, हाँ, ऐसे ऐसा बोलते बिगाड़ जाएगा, मेरा बच्चा बिगाड़ जाएगा तुम्हारा लड़का से, ऐसे ऐसे बोलता है। मतलब मेरे चलते उसका लड़का बिगड़ जाएगा, मेरा लड़का बिगड़ जाएगा, मेरा लड़की बिगड़ जाएगा, ऐसे बोलता है। तो आप लोगों को और बुरा लगता है? बुरा लगता है, तब इसलिए नहीं रहते, आ जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम होता है, मतलब घर पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, बर्थडे बुड्डे ला, इससे चलते तो जाते उसमें बुलाते हैं फैमिली वाले? बुलाते हैं। तो जैसे कि अभी आप बता रही हैं कि अभी जब आप अपने घर जाती हैं तो फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? कर लेता है, लेकिन तब भी हमारा समाज जो है जहाँ पे पुरुष या महिला दो ही लिंग माना जाता है, अब तो भाई तीसरा लिंग माना जा रहा है, लेकिन दो ही था, दो ही को समाज में इज्जत मिलती थी और पूरा सम्मान मिलता था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट मानता है, तब आपका एक कॉलम अलग से बना है, लेकिन तब भी समाज अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आपको अपने जैसा नहीं मानते हैं, लोग अलग मानते हैं, है ना? हाँ, अलग ही मानते क्या। और आप लोगों का परंपरा रीति रिवाज भी अलग है थोड़ा, हाँ, सब कुछ एकदम अलग है। हाँ। शादी भी अलग तरीके से होती है, फिर उसके बाद जब आप लोगों में से किसी की मौत हो जाती है तो फिर उसकी अंतिम शव यात्रा नहीं देखनी होती है, ऐसा कहा रात को भेजता है। ऐसा क्यों? ऐसे ही मतलब अगर इसको सामान्य लोग देख ले हम लोग तो क्या हमारा कुछ नुकसान? फिर वो एक किन्नरी पैदा होगा। अच्छा, ऐसा माना जाता है। इसी चलते रात को करते हैं।
अच्छा कई जगह, हाँ बोलिए। उसमें और दूसरा कोई आदमी नहीं, सिर्फ किन्ना लोग ही रहेगा, दूसरा कोई आदमी नहीं रहेगा, जैसे लड़का लड़की कोई नहीं रहेगा, किन्ना लोग ही समझ का लोग ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। और हम लोगों में कोई मरता है तो रोते हुए ले जाते हैं, आप लोगों में कोई होता है तो कहते हैं कि बहुत मारता है, मारते हैं, मारते बहुत मारता है, जो मरा हुआ इंसान होता है हाँ, उसको। बहुत क्यों? मारता है ऐसे कि दोबारा नहीं आना, ऐसा दोबारा जीवन मत पाना। बहुत अच्छा ये भी YouTube वगैरह पे ये भी बहुत वायरल है कि अगर कोई शव यात्रा देख लिया है कोई हम लोग जैसा मतलब इंसान, तो उसको मार दिया जाता है कि ऐसा होता है क्या? क्या? मतलब अगर कोई देख लिया है शव यात्रा जाते हुए, नहीं वो सब नहीं है। मार देते नहीं हैं? वो सब नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं। बड़ा ऐसी कहानी बड़ी वायरल है YouTube पे कि जो भी देख लेता है रात के वक्त अंतिम शव यात्रा निकलते वक्त उसको मार दिया जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों की अपनी मान्यता है कि अगर उसको कोई देख लेंगे तो फिर वो किन्नर ही होगा। तो मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आप खुलकर ना पूछ पाते हैं और ना जो सामने लोग होते हैं वो खुलकर बता पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बेड़ी होती है, एक बंधन होता है, क्योंकि हम एक लेंस से, एक कैमरे से जुड़े होते हैं और जो हम पूछ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, तो इसलिए हमें बहुत कुछ सवाल अपने मन में ही दबाने पड़ते हैं। मुझे पूछना तो आप लोगों से बहुत है कि क्या आप लोगों का वंश हम लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, बच्चे वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, कि मशीन से आजकल अलग से आजकल ये भी सिस्टम है कि मशीनों से होता है। ये सारी सवाल हैं मेरे, लेकिन मैं नहीं पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान जब कंफर्टेबल ना हो इन सारे बात को आपसे बताने के लिए तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जीना चाहता है, उसको जीने देना चाहिए। पूछो ना, आपको क्या पूछना है, ऐसा कोई बात है तो पूछो, हम लोग बोलेंगे, जब बोलना बात होगा तो बोलेंगे और नहीं बोलना बात है तो मेरे को तो यही समझना है कि जिनसे आपकी शादी हुई है वो क्या खुश हैं आपके साथ, या फिर पहले तो खुश था, अब नहीं है? मतलब एक बात के लिए मतलब लफड़ा हो गया था, झगड़ा हो गया। झगड़ा था, तो ये बोल दिया था जे मतलब इसको बोल दिया था, लड़का गाली दिया था कि भाग जाए ऐसे मेरे सामने मत आइयो। तो लड़का सही में चल ही गया, जाके बोल रहे मुझे बोल के कि 1 हफ्ता के अंदर शादी करके दिखाएंगे। बोल ठीक है करके दिखा जा, इसे में शादी कर लेगा। तो शादी नहीं हुई, हो गई ना, शादी हो गया, एक बच्चा हुआ है, लड़की हुआ है उनकी, हो गई उसकी। मतलब अभी भी आता है फिर इसके पास, मतलब तो छोड़ आप नहीं मना नहीं सकता है। करती? नहीं हम क्यों मना करेंगे, इसके बीवी से बात होता है मेरा, अच्छा, लड़की से। तो वो कुछ नहीं बोलती? नहीं बोलता था पहले से, बात मत करो लक्ष्मी से। तो अभी इसको क्या बोल रहे हम, थक गया बोलते बोलते, ठीक है बात करो, कुछ भी क्या करना है। हम लोग की जिंदगी में तो बहुत आएगा, लड़का कोई भी नहीं है, जिसको मांगे वो आ जाएगा। आ जाते हैं इतने, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हर लड़के को आप पटा सकती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन चल ही रहा है सभी, ये सभी चल रहा है मार्केट में हर चीज़। फेसबुक में तो अभी ये सभी चल रहा है, फेसबुक में, फेसबुक खोलो ना वही दिखेगा कि गे और क्या। अच्छा, आप लोगों पर जब इतनी बात होती है, जब YouTube वगैरह पे आप लोग देखते हैं ऐसे वीडियोस जिसमें उल जलूल सवाल पत्रकार लोग आप लोगों से पूछते हैं, उसको आप लोग अपने फ़ोन में देखते हैं, तो आप लोग को चिढ़ होती है कि इतना भी क्या पूछने की ज़रूरत थी, ये सब बात नहीं पूछना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं, आप लोग चाहते हैं कि लोग जाने, सब लोग? हाँ, लोग जाने, हम लोग के बारे में भी जाने, सबके बारे में जब जानते हम लोग के बारे में कोई जाने, यही सोचते और क्या। तो आपके फैमिली में जो और बहनें हैं, आप या आपके जो भाई हैं, वो क्या आप लोगों के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता रखते हैं या नहीं मिलना चाहते? वो कहते हैं कि अगर मिलते हैं तो फिर दिक्कत होगी, ऐसा कुछ? नहीं, हाँ होता है। मुझे लग रहा है आप लोग खुद नहीं बता पा रही हैं खुल के फैमिली वालों के बारे में। ये लगता है कि ये वीडियोस घर में पहुंचेगा, मेरे परिवार वाले लोग देखेंगे तो उनको अटपटा लगेगा, चल जाएगा तो देखेगा जरूर, खराब लगेगा ना। चल खराब लगता है फैमिली वालों को। इतनी चिंता होती है आप लोगों को अपने परिवार वालों की, नाक नहीं कटनी चाहिए भाई, अनकंफर्टेबल ना हो लोग। फिर क्या करे, भगवान ऐसे सबसे डर है भैया से, भैया के फ़ोन में चल जाएगा ना तो कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। भैया तो हमेशा कॉल करते रहे कि घर पे आ जा, हम खुद नहीं चाह रहे किसी, मतलब 1-2 लगन करके फिर चल जाएंगे दिल्ली। फिर घर पे हम लोग का मतलब कुछ चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग ऐसे एंजॉय के लिए आ गए हैं, मतलब हम लोग ऐसे इसलिए आ गए हैं इसमें। अच्छा, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन है, कैसे देखती हैं आप अपनी ज़िंदगी को, अगर देख पाती हैं तो, कि क्या आपको बहुत कठिन लगती है या ठीक ठीक लगता है? कभी कभी सोचते तो बुरा लगता है। क्या क्या दिमाग में आता है कि
जो क्यों हमें से बने, सबका तरह क्यों नहीं बने, बहन भैया के जैसे क्यों नहीं बने, हम मुझे क्यों ऐसे बनवाए हैं। तो क्या दिक्कत महसूस होती है आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में? यही दिक्कत होता है, मतलब जिसको जो मन करता है वो कमेंट करता है, कमेंट करता है तुम ऐसे छक्का हो, किन्नर हो, ऐसे है, ऐसा है, तो वो बुरा करते लगता है। बुरा लगता है जी। क्या करें, हम लोग कैसे बने तो हम क्या करें, हम खुद बने अपना को क्या ऐसे बोलते हैं। यही बात खराब लगता है यार, कुछ नहीं। मैं वीडियो की शुरुआत में भी यही कह रही थी कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही इनकी ज़िंदगी भी है। अब फ्रेम में, कैमरे में देखकर आपको ये कभी कभार मुस्कुराते नज़र आ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि ठीक तो है, मतलब रोज़ शाम को नए नए शामियाने में जाना है, अच्छे गानों को सुनना है, उस पर डांस करना है और पैसा कमाना है और उससे घर चलाना है। कितना आसान तो काम है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जब आप वो रोल निभा रहे होते हैं ना, जब आप एक स्टेज पर होते हैं और स्टेज के नीचे तमाम लोग होते हैं जिनके नज़रों से आप अपने आप को देख रहे होते हैं और हर नज़र अलग अलग तरीके का पैमाना करती है, अलग अलग तरीका बनाती है, अलग अलग कहानी बनाती है, उसमें अपने आप को देखना ही अपने ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा सवाल हो सकता है, सबसे बड़ी कठिनाई होती है। और दूसरी बात, ये लड़की नहीं है तो इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको हर तरफ से खींचा जाता है। मतलब ऐसे कि जब लड़कियों के बीच में ये होंगी तो इनसे बोलेंगे कि तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम हो नहीं हमारी तरह, और जब लड़कों के बीच में होंगी तो वहाँ बोलेंगे कि तुम हमारे समाज में नहीं हो, तो वो दोहरी मार भी झेलते हैं। और तीसरी बार ये कि जब ये किसी समाज में पहुँचते हैं तो इनका मजाक भी हर लोग बना देते हैं। चलते चलते जब ये रोड पर चल रहे हैं तो कुछ लोग कमेंटबाजी करके निकल जाते हैं। उनसे ये कहना है कि भगवान से दुआ करिए या भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप इस समाज से नहीं आए, इसलिए आप इस परेशानी को नहीं समझ सकते। और बाकी ये कि हम जैसे पत्रकार मिलते रहते हैं, आप लोगों की बात समझने जानने आते रहते हैं, पर क्योंकि मुझे बड़ी हिचक थी, मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे चीज़ होते हैं जिस पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते। बाकी समझ तो आप गए ही होंगे जितना आपने सुना होगा इनके बारे में। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, और जो जो वीडियो देख रहे हो उसको सबको प्रणाम मेरे तरफ से। क्या बोले, और फॉलो कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो। क्या बात है, प्रमोशन भी हो गया भाई। और क्या बोले।